मैं इसका एंड सेकेंड चीज बनाई है मैंने ये चिड़िया। तो ये दो चीजें बनाई हैं मैंने अभी तक आर्ट एंड क्राफ्ट में। एक फ्लावर भी बना दिया लेकिन ना उसका शेप थोड़ा सा बिगड़ गया है, वो थोड़ा सा पिचक गया था जब मैंने बैग में रखा ना उसको तब। ये दो चीजें बनाई तो हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज डे है ट्यूसडे और अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 10 बज रहे हैं। सुबह से आज अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। सुबह का मेरा सारा काम हो चुका है, झाड़ू पोछा कपड़े सब मैंने कर लिए हैं और उसके बाद आ गई थी रसोई में। कुछ नारियल रखे थे जिनमें खूब सारी मलाई थी तो उसको मैंने निकाल के रख दिया है फ्रिज में। नारियल गुड्डू को दे रहे हैं, दोनों टाइम सुबह और शाम उसको नारियल पानी देते हैं, उससे जल्दी रिकवर हो जाता है जो उसको चिकन पॉक्स हुआ है ना वो। और मलाई मैंने निकाल के रख दी है और इधर आ गया था कुछ राशन का सामान, तो बस वही मैं निकाल रही थी। मखाने, हल्दी, तेल, दालें, शैम्पू, ये सारी चीज़ें मैंने मंगाई है। और गुड्डू की तबीयत कैसी है बताऊंगी आपको। वैसे थोड़ी ठीक ही है, तभी मेरा आज व्लॉग बनाने का मन हुआ। और यहाँ आ गई है गुड्डू की नानी माँ। हाँ जी, मेरी मम्मी आ गई है आज गुड्डू से मिलने के लिए। मम्मी गए हुए थे हरिद्वार, 2-3 दिन पहले मम्मी हरिद्वार गए थे। मम्मी और पापा दोनों ही मतलब जो बस जाती है जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ जाते हैं ना, उस बस में गए हुए थे हरिद्वार। जब मम्मी जा रहे थे ना तब भी मैंने मम्मी को बोला था कि मेरे पास रुक कर जो है मुझसे मिल के चले जाना, पर मम्मी उस टाइम चले गए। मम्मी ने मना कर दिया था कि नहीं मैं नहीं रुकूंगी। पर आते वक्त जब मम्मी को पता चला कि गुड्डू की तबीयत ठीक नहीं है तो वो जो है आ गए हैं गुड्डू से मिलने। वही है ना कि मूल से, एक कहावत भी है, मूल से ब्याज प्यारा होता है। मतलब मुझसे ज़्यादा मम्मी को और दोहितियाँ प्यारी है। तो उस गुड्डू की तबीयत ठीक नहीं थी तो मम्मी आ गए हैं मिलने के लिए और यहाँ गुड्डू को देख रहे हैं कि गुड्डू की तबीयत कैसी है। और गुड्डू की तबीयत में बहुत ज़्यादा सुधार है। उसको मतलब जो चिकन पॉक्स हुआ था ना वो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, थोड़ा ही हुआ, क्योंकि भाई ये टाइम से जो है ना तुरंत ही हमने जो है दवाइयाँ शुरू कर दी थी। डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले लिया था, जो ट्रीटमेंट लिया था वो भी काफ़ी अच्छा था, तो उससे जो है गुड्डू को बहुत ज़्यादा नहीं निकला है चिकन पॉक्स। और क्योंकि मेरे भाई को निकला हुआ है तो मम्मी बस वही हमें बता रहे थे कि जब मेरे भाई को हुआ था तो उसको तो पूरी बॉडी पे ही हो गया था, तो गुड्डू को इतना ज़्यादा नहीं है, उसको काफ़ी ज़्यादा आराम है। और आप सब लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मुझे जो है सलाह दी कि दीदी ये कर लो, ये कर लेना, आप इस तरह से करना। तो जी, और हाँ मतलब जैसे ये शीतला माता का भी होता है, किसने कहा था कि माता रानी को आप जो है याद करो, तो हाँ जी मैंने याद कर लिया है। हमारे यहाँ पे गुड़गांव माई की धोक लगती है, शीतला माता का जो मंदिर है ना गुड़गांव में, उनकी धोक लगती है। तो मैंने जो है उनकी और वो बोल दी है कि जब गुड्डू ठीक हो जाएगी तो मैं वहाँ पे धोक लगा दूंगी। और सही में माता रानी ने ज़्यादा कष्ट नहीं दिया गुड्डू को, काफ़ी ज़्यादा वो ठीक है। और मम्मी आते ही जो है लग गए हैं, ये कुछ बड़े बूढ़े करते हैं, मतलब ये शीतला माता का ही कुछ होता है, गाय का गोबर, उसमें अजवाइन और पता नहीं क्या कुछ मम्मी ने डाला है जो मुझे इतना नॉलेज है नहीं। तो मम्मी इसी वजह से आए थे। मम्मी ने कहा कि ये सारा कुछ मैं कर दूंगी, तो ऐसा करने से जो है ना जल्दी रिकवर हो जाएगी गुड्डू। वैसे तो ठीक है, ज़्यादा उसको नहीं लग रहा है और ठीक है वो। और सबने कहा था बुलबुल को अलग रखना, अलग रखना। मैंने बहुत कोशिश की 2 दिन तक बुलबुल को अलग रखने की, पर इस लड़की ने रो रो के और घर सर पे उठा लिया, ये बिल्कुल भी नहीं रह रही है अलग। तो फिर पतिदेव ने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर होना होगा तो हो जाएगा, अब इसको क्या ही रोक सकते हैं, अगर होना है तो होगा। और वैसे जो है ना बुलबुल को वैक्सीन लगी हुई है तो बुलबुल को थोड़ा सा डर कम है, मतलब 90% चांस हो, मतलब नहीं होने के हैं बुलबुल को। बुलबुल जब छोटी थी उसको वैक्सीन हमने लगवा दी थी, गुड्डू को नहीं लगवाई थी क्योंकि गुड्डू के टाइम ये वैक्सीन होती नहीं थी। और जब बुलबुल हुई थी तो ये वैक्सीन थी, तो बुलबुल को ये वैक्सीन लगी हुई है, तो बुलबुल को ज़्यादा डर है नहीं। और बस मम्मी बुलबुल बच्चे सब बैठ के बातें कर रहे हैं और मैं आ गई हूँ फटाफट खाना बनाने के लिए। खाना में मैंने आज बनाया है चावल और साथ
साथ में बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी। और किसी ने कहा था कि लहसुन प्याज नहीं खाते, छौंक नहीं लगाते, तो हाँ जी देखो लहसुन प्याज हमारे यहाँ पे खाते हैं, हमारे यहाँ पे कोई मतलब इस तरह का नहीं है। देखो सबके अलग अलग वो नियम होते हैं, मतलब आपके घर में इस तरह से नियम होंगे पर हमारे घर में नहीं है। हमारे घर में जब भी ऐसा होता है तो हमारे यहाँ तो खा लेते हैं लहसुन प्याज। बस हाँ छौंक का, जैसे आपने कहा था ना कि गुड्डू पास ना रहे, उसको छौंक की आवाज़ सुनाई ना दे, तो जब मैं छौंक लगाती हूँ तो मैं बिल्कुल ठंडा करके छौंक लगाती हूँ और वो जो है अपना रूम बंद कर लेती है, तो उस तक जो है छौंक की आवाज़ या फिर वो होती है ना वो नहीं पहुँचने देते। और खाने में गुड्डू को बिल्कुल हल्का खाना दे रही हूँ मैं, बिना नमक की और मिर्ची की मैंने दाल बनाई है, मामूली सा नमक मिर्ची दिया है और थोड़े से मैंने उसको दिए थे चावल और रोटी, बस इस तरह से दे रहे हैं। और जैसे जैसे डॉक्टर ने बोला है ना वैसे वैसे उसको खाने के लिए चीज़ें दे रहे हैं, तो उससे उसकी रिकवरी काफ़ी ज़्यादा सही हो रही है। और इधर जो है ये खाना वाना खाया, मैंने खाना बनाया और उसके बाद मम्मी लेके बैठ गए ये अचार। मुझे ऐसे लगा था इस बार तो ये कैरी मेरी ख़राब होकर ही जाएगी। मैंने 4-5 दिन पहले जब व्लॉग बनाया था तो मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैं अचार के लिए कैरियाँ लेकर आई हूँ, और कैरी जिस दिन लेकर आए थे ना उसी दिन मैंने कट कर दी थी, और इस कैरी को कटे हुए हो गए करीबन 4 दिन। 4 दिन कटे हुए इस कैरी को हो गए। नमक और हल्दी तो मैंने लगा के छोड़ दिया था। फिर नेक्स्ट डे जो है गुड्डू की तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर मुझे टाइम नहीं मिला, मुझे ऐसे लगा कि अब ये कैरियाँ ख़राब ही होगी। फिर मेरा मन भी नहीं था कि मन भी नहीं था, टाइम भी नहीं मिल रहा था, दोनों ही चीज़ें हो रही थी। मुझे लगा था ये कैरी अब जो है ख़राब ही होएगी, पर अब मम्मी आ गए हैं तो मम्मी ने कहा कि क्या ही टाइम लगना है, ला 2 मिनट लगेंगे, मैं फटाफट जो है मसाले इसमें मिला देती हूँ। और कुछ आज मम्मी आ गए ना तो थोड़ा सा मेरे को वो भी हो गया, वरना मुझे गुड्डू के पास भी बैठना पड़ता है, और आज गुड्डू की भी तबीयत थोड़ी सी ठीक है, तो फिर मैंने सोचा अब ख़राब क्यों होने दे, अगर ये ख़राब हो जाती कैरियाँ तो मुझे फेंकना ही पड़ता। पर जो है ये ख़राब नहीं हुई, मतलब 4 दिन नमक हल्दी मैंने इनको लगा के छोड़ के और कपड़े से ढक कर छोड़ दिया था, सूती कपड़े से, तो ये ख़राब नहीं हुई है। तो फिर अब आज मम्मी जो है इसमें मसाले मिला रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 50 ग्राम पीली सरसों और 50 ग्राम सौंफ लिए और इनको बिल्कुल दरदरा जो है मिक्सी में पीस लिया है। ठीक है, तो ये तो मसाला पीस कर ऐड करना है, और इसके अलावा 100 ग्राम मेथी और 25 ग्राम सौंफ और 50 ग्राम कलौंजी। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐड करिए इसमें साबुत, इनको पीस के नहीं डालना है। ठीक है, 3 किलो मैंने कैरी ली थी और इसको मैंने 2 कैरी को कट करके और उसमें डाल दिया था 2 बड़े चम्मच नमक और करीबन 4-5 टेबल स्पून मैंने हल्दी डाली थी। ठीक है, और फिर इसको 2 ही दिन के लिए छोड़ना होता है, पर मेरे पास तो टाइम था नहीं, तो इस वजह से 4-5 दिन लग गए, वरना 2 दिन छोड़ दो तो कैरी जो है अच्छा खासा पानी छोड़ देती है, और जो पानी छोड़ती है उसी में जो है ये मसाले फूल जाएंगे। तो मतलब 3 दिन रहने के बाद भी ना इस कैरी में अच्छा खासा पानी था, क्योंकि मैंने इसको धूप में नहीं रखा था, मैंने इसको कपड़े से ढककर और अंदर रूम में छोड़ दिया था, तो वहाँ पे ये ख़राब भी नहीं हुई और पानी भी इसमें था, तो ये मसाले जो अब अच्छे से इसमें फूल जाएंगे। और अब इसको रख देना है करीबन 1 दिन के लिए धूप में रखने से अचार जो है ख़राब नहीं होगा, मसाले अच्छे से इसमें फूल जाएंगे। और ये मेरी मम्मी लेकर आई है गट्टे का अचार। हाँ जी, बेसन गट्टे और कैरी का अचार मेरी मम्मी बड़ा टेस्टी बनाती है ये वाला अचार। तो मैंने भी सोचा था कि जो ये कैरी का पानी होगा ना इसी में ये गट्टे बनाए जाते हैं, पर मेरा तो अचार ही इस बार इधर उधर हो गया, तो बेसन गट्टे का तो भी बनाने का कोई मतलब ही नहीं था, ये कैरी का अचार ही बड़ी मुश्किल से बनाया। पर हाँ, मैंने मम्मी से रेसिपी पूछ ली है, तो अभी तो नहीं, जब गुड्डू बिल्कुल से ठीक हो जाएगी तो मैं तब बाद में बनाऊंगी, तब आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और ये मम्मी मेरे लिए बना कर लेकर आए हैं बेसन गट्टे और कैरी का अचार, बड़ा टेस्टी बनता है, तो ये मम्मी लेकर आए हैं और मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है, पतिदेव को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये तो मैं बाद में बनाऊंगी। वैसे बनता सेम ही है, बस गट्टे जो है ना वो खट्टे वाले पानी में लगाए जाते हैं, जैसे हम बेसन के गट्टे की सब्ज़ी बनाते हैं तो वो तो नॉर्मल पानी में बनाते हैं, पर ये जो अचार वाले गट्टे होते हैं ना ये बनाए जाते हैं ये कैरी के पानी में, तो इस तरह से बनता है। कुछ थोड़ी सी होती है रेसिपी, वो बाद में बताऊंगी। और इधर मम्मी ने सारे मसाले वसाले इसमें मिक्स करके और अब मम्मी रख रहे हैं इसको। मेरी मम्मी भी जो है ना टिक नहीं सकती, पूरा सफ़र में परेशान होकर आए थे, मैंने कहा आप दिन में थोड़ा देर रेस्ट कर लो, पर मम्मी ने कहा नहीं, ये अचार ख़राब हो जाएगा, इसलिए ये जो अचार वाला काम निपटा लेते हैं, रेस्ट रात को ही करेंगे, अब रात को ही सोएंगे। मम्मी दिन में तो आए ही थे, करीबन 2-2:30 बजे आए थे, और फिर खाना वाना खाया, अचार का काम किया, और अभी शाम का टाइम हो गया है, शाम को और आरती हो गई है, और अभी ये सब खेल रहे हैं गेम।
तो बुलबुल का की भी मन लग गया है और गुड्डू को भी आज ठीक फील हो रहा है, ज़्यादा कुछ उसको तकलीफ़ नहीं हो रही है। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ मैंगो शेक। तो बस फटाफट जो है मैंगो शेक बना लूँ। खाना तो दिन का रखा ही है, दाल चावल और आटा भी रखा है, सब्ज़ी भी रखी है मटर पनीर की जो मैंने दिन में बनाई थी। तो बस मैंगो शेक बना लूँगी और सब जो है वही खाना खा लेंगे जो दिन में मैंने बनाया था। तो जी सबने आप लोगों ने इतने सारे मेरे को सजेशन दिए कि दीदी ये करो, गुड्डू के लिए ये करो, तो आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत थैंक यू। और आप सब लोगों ने प्रार्थना की तो गुड्डू को जो ज़्यादा नहीं हुआ, वो ठीक है अभी, ठीक है। और इसलिए भी मैं ये व्लॉग बना रही हूँ ताकि आप सब लोगों को और मैं एक छोटी सी अपडेट दे दूँ कि हाँ गुड्डू ठीक है। रात के बज रहे हैं 9, सारा काम मेरा हो चुका है, किचन क्लीन कर लिया है, सबने खाना भी खा लिया है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ ये बाजरे के पॉपकॉर्न जो मेरी मम्मी ने बनाए थे दिन में। मैं तो सो गई थी अचार वचार डाल के, मैं तो थक गई थी, पर मेरी मम्मी मुझसे भी ज़्यादा एक्टिव है, उनको नींद नहीं आई मेरे घर पर कि दूसरी जगह उनको नींद नहीं आती, तो उन्होंने दिन में गुड्डू के लिए ये बाजरे के पॉपकॉर्न बनाए थे। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहते हैं, जिनको चिकन पॉक्स हो जाता है अगर बच्चे खाते हैं तो उनके लिए फ़ायदेमंद रहता है। तो ये मम्मी ने बनाए थे, मम्मी मुझे बता के गए कि इस तरह से बनाते हैं, तो मैं कल जब बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये देखो अचार भी बनके तैयार हो गया है बिल्कुल से। अभी नेक्स्ट डे मैंने इसमें तेल डाल दिया है। और तेल काफ़ी सारे सब्सक्राइबर ने कहा था कि सरसों का तेल गरम मत करना, तो जी सरसों का तेल मैंने गरम किया था नीचे वाले किचन में। मेरा घर जो है ना 2 फ्लोर का है, मतलब हम जो रहते हैं वो फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे जो किचन है ना, वहाँ पे मैंने सरसों का तेल गरम कर लिया था, वहीं पे मैंने उसको ठंडा कर दिया। गुड्डू तो ऊपर थी तो उसको कोई भी जलन वगैरह इससे नहीं होगी। और इस तरह से मुश्किलों से ये तैयार अचार हुआ है। तो जब तेल गरम किया था इसमें थोड़ी सी हींग डाल दी थी बस, और फिर ये तेल डाल दिया और अभी अचार बिल्कुल बनके तैयार है। और इसी अचार के साथ करूँगी इस वीडियो को यहीं पे एंड। अचार की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।